जय श्री केदार दोस्तों, आज है 22 सितंबर और केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाला मार्ग कल एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते अवरुद्ध हो गया था। कल करीब 15 मीटर के आसपास जो रास्ता है छानी कैंप के पास में वह अवरुद्ध हो गया था। लैंडस्लाइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने के कारण और जिसके कारण करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पे फंस गए थे। कल दोस्तों यह जो लैंडस्लाइड है हुआ था और उसके पहले जो यात्री निकल आए वही यात्री कल केदारनाथ धाम में पहुंचे। बाकी दोस्तों जो यात्री फंस गए थे केदारनाथ से नीचे जाने वाले, उन्हें पहाड़ी चढ़ाकर नीचे उतारकर रेस्क्यू किया गया। कल एक बार फिर से दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था और जिसके कारण दोस्तों करीब 10 से भी अधिक यात्री घायल हुए थे और जो मौत का आंकड़ा है दोस्तों वह भी 10 के आसपास ही है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा में रिस्क अभी भी बना हुआ है। बात करें दोस्तों मौसम की तो कल केदारनाथ धाम का मौसम बहुत ही अच्छा बना रहा, मगर निचले इलाकों में बारिश हुई जिसके कारण यह लैंडस्लाइड हुआ था। और केदारनाथ धाम में जो कल पूरे दिन यात्रा में जो यात्रा मार्ग है सुने सुने रहे। यात्रा दोस्तों बंद कर दी गई थी जब रास्ता टूटा था, उसके बाद में उससे पहले जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल गए थे वही यात्री आए और यहां से नीचे जाने वाले यात्रियों को भी रोक दिया गया था। और जो यात्री उससे पहले ही रास्ता टूटने से पहले जो रास्ते में थे, करीब वह भी हजारों की संख्या में थे जो लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर, तो उन सभी यात्रियों को रोका गया और जो नीचे जाने वाले थे उन्हें रेस्क्यू करके वापस से रास्ते को पहाड़ी चढ़ के फिर से उतार कर सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंचाया गया। तो दोस्तों इस बार की जो यात्रा है उसमें रिस्क अभी भी बना हुआ है, मगर सितंबर का महीना शुरू होते ही मानसून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है पहाड़ों में। मगर अभी दोस्तों अब केदारनाथ धाम में अभी भी दोस्तों बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहता है दोस्तों, हालांकि उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। मगर कल पैदल यात्रा बहुत ही बिल्कुल ही बंद थी, तो हेलीकॉप्टर द्वारा ही केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु आए। मगर हेलीकॉप्टर दोस्तों बंद नहीं होते हैं जब मौसम साफ रहता है। ऐसे समय में हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा उड़ानें भरते हैं। जब मौसम में बादल छा जाते हैं, मौसम खराब हो जाता है, पूरी तरह से फॉग लग जाता है, उसी समय हेलीकॉप्टर बंद होते हैं। हल्की फुल्की अगर बारिश भी होती रहती है तो भी हेलीकॉप्टर उड़ानें भरते हैं। जब फॉग लगता है उसी समय पे हेलीकॉप्टर बंद होते हैं। तो कल हेलीकॉप्टर से बहुत सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे और केदारनाथ धाम की जो यात्रा है दोस्तों उसमें इस समय तक, जैसे आज 22 सितंबर हो गए हैं तो 22 सितंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है। मगर इस वर्ष दोस्तों खतरा अभी भी केदार घाटी में केदारनाथ यात्रा में बना हुआ है। तो आप लोग अगर यात्रा करें तो पूरी सावधानी से यात्रा करिए। दिनों दिन हादसे होते जा रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे, रिस्क अभी भी बना हुआ है। तो आप पूरे साल में 2024 में अभी करीब 40 दिन की यात्रा और बची है, तो ऐसे में आप लोग कभी भी यात्रा करें तो पूरी सावधानी से ही यात्रा करिए दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष अब अगले दिनों में दोस्तों भीड़ भी बहुत ही ज्यादा होने वाली है केदारनाथ धाम में। तो भीड़ भी दोस्तों कहीं न कहीं यात्रियों की परेशानी का सबब बनने वाली है और मौसम तो दोस्तों परेशान लगातार कर ही रहा है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर अगले दिनों यात्रा पर आते हैं तो आपको एक तो ट्रैकिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो रास्ते टूटे हैं उन्हें जहां जहां पर रास्ते टूटे हैं उन्हें फिर से जो निर्माण किया है वहां पर थोड़ा राउंड लेकर रास्ता बनाया गया है। वहीं सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में जो शटर सेवा होती है वहां पर भी आपको बहुत ही कम टैक्सियां देखने को मिलेगी और वह भी ज्यादा दूरी तय नहीं होगी, तो आपको वहां पर भी अच्छी खासी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। वही दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की, तो जब आज दोस्तों कल जो यात्रा बंद थी, अब आज फिर से रास्ते को ठीक करके यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। तो 2 दिन में जो यात्री 2 दिन से रुके हुए थे वह सभी यात्री आएंगे। तो केदारनाथ धाम में करीब 15-16 हजार यात्री आज पहुंचने की संभावना है। वही दोस्तों कल केदारनाथ धाम में 3-4 हजार ही श्रद्धालु आए थे जो हेलीकॉप्टर और सुबह जल्दी पैदल पहुंच गए थे, वही यात्री थे।
बाकी दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा में बात करें अगर नॉर्मल यात्रा कितने श्रद्धालु के साथ चल रही है तो 8 से 10 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। और केदारनाथ धाम में दोस्तों माहौल ठंडा बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो आने वाले दिनों में आपको केदारनाथ धाम में बहुत ही ज्यादा ठंड दिखने वाली है। और मौसम दोस्तों अच्छा खासा साफ हो चुका है, मगर फिर भी बीच बीच में केदारनाथ धाम में बारिश हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं जो होती है वह होती रहती है। तो आप पूरी तरह से सावधानी से केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। और जब भी केदारनाथ धाम आए दोस्तों उससे पहले आप कुछ किलोमीटर ट्रैकिंग जरूर करिए, ताकि केदारनाथ धाम में आने के बाद में आपका जो ट्रैकिंग करने का एक्सपीरियंस है वही आपको